यस, वेलकम बैक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि किसी भी शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक की आय से क्या करना, सेट ऑफ करना। आज मैं जो आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो इसके सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि किसी भी शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक की आय से कवर करना, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो आप सुने, किसी भी शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक की आय से कवर किया जा सकता है बशर्ते कि कुछ नियम और शर्तों का ध्यान रखते हुए, यानी निम्न अपवादों को छोड़कर। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो सैलरी हेड है उसमें तो हानि होनी ही नहीं है। फिर हम बात करें किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की हानि की। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में यदि किसी प्रकार की हानि है तो वो किसी भी हेड से सेट ऑफ की जा सकती है, परंतु ध्यान रखें बहुत विशेष कि कैजुअल जो आपकी इनकम है उससे कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कैजुअल इनकम जो ओएस में होती है, अदर सोर्सेज में होती है, उससे कभी भी आप किसी भी आय को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रख लें। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई हानि है तो वो किसी अन्य शीर्षक से पूरी की जा सकती है, यानी वो सैलरी हेड से भी पूरी की जा सकती है, वो बिजनेस प्रोफेशन से भी पूरी की जा सकती है, वो कैपिटल गेन से भी पूरी की जा सकती है, वो अदर सोर्सेज से भी पूरी की जा सकती है, परंतु कैजुअल इनकम से नहीं। अदर सोर्सेज का एक पार्ट है कैजुअल इनकम, उससे कभी भी सेट ऑफ नहीं होती। इसके बाद मैं बात करूँ बिज़नेस एंड प्रोफेशन की हानि को, तो बिज़नेस एंड प्रोफेशन की हानि को भी आप अन्य जो है शीर्षकों की आय से सेट ऑफ कर सकते हैं, परंतु आप उसको सैलरी हेड की आय से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आप उसे सैलरी हेड की आय से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से उसे आप कैजुअल इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। देखो, कैजुअल इनकम से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप, उस पर तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो बिज़नेस प्रोफेशन कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है? एक तो सैलरी हेड में प्रोहिबिटेड है और एक इसमें कैजुअल इनकम में प्रोहिबिटेड है। तो इसका मतलब और कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी की आय से सेट ऑफ हो सकता है। और कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है भाई? तो और हो सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ साथ आप कैजुअल इससे, ओएस से, कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि जो हानि है कैपिटल लॉसेस, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। ओवरऑल कैपिटल लॉस को क्या किसी अन्य हेड से एडजस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। किसी भी पूंजी हानि को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता किसी अन्य हेड से। किसी अन्य हेड का मतलब कैपिटल गेन से तो किया जा सकता है, परंतु ओएस से, बिजनेस प्रोफेशन से और आपके सैलरी हेड से या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। किसको? कैपिटल लॉसेस। अब मैं बात करूं आपसे कि लॉसेस में जो लास्ट है अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज में आप ध्यान रखें, अदर सोर्सेज में ज़्यादातर इनकम आती है। लॉसेस कहाँ आते हैं? लॉसेस आते हैं कैजुअल लॉसेस। तो कैजुअल लॉसेस कैजुअल प्रॉफिट से भी कवर नहीं हो सकते, फिर अन्य हेड में तो वैसे ही नहीं जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि कैजुअल लॉसेस कभी नेवर बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड और सेल्फ ऑल्सो। अब मैं बात करूँ घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति जो है घोड़े जो है पालता है और वो घुड़दौड़ के लिए उन्हें काम में लेता है, तो घुड़दौड़ के लिए अगर घोड़े रखने से किसी प्रकार की कोई हानि हुई है तो उसको घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की अगर कोई आय मिल रही है तो उस आय से क्या कर लिया जाएगा? सेट ऑफ कर दिया जाएगा। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की हानि है, उसको किससे? घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की आय से सेट ऑफ किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो ये बताना चाहूँगा कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 2 लाख तक ही किसी अन्य हेड से एडजस्ट किया जा सकता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 2 लाख ही किसी हेड से एडजस्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा सेट ऑफ नहीं होगा। एक साल में अगर बच जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर में जा कर के और किससे सेट ऑफ होगा? केवल और केवल किससे? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि ये बताती है कि किसी भी हेड की आय को अन्य हेड से किस तरह से सेट ऑफ किया जा सकता है। बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख करके आना है। थैंक यू वेरी मच।